एक शांत घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। वो घर पूरे इलाके में अकेला खड़ा था, जैसे किसी उम्मीद की आखिरी किरण। उस घर में रहता था लेंचो, एक साधारण किसान, मगर दिल से बेहद मजबूत और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला। सुबह का समय था, आसमान साफ था, लेकिन लेंचो की नजरें बार बार उत्तर पूर्व दिशा में टिक जाती थीं। वो अपनी पत्नी से कहता है, आज बारिश जरूर होगी, हमें पानी मिलने वाला है। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान चाहे तो जरूर। खेतों में बड़े बेटे काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, और तभी आसमान में काले बादल घिरने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और कुछ ही देर में बारिश तेज हो गई। लेंचो बाहर निकल आया, बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बोला, ये पानी नहीं, ये तो आसमान से बरसते सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 पैसे और छोटी 5 पैसे। पूरा खेत मानो चांदी से ढक गया था। हर बूंद उम्मीद थी, हर बूंद फसल का वादा। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ गिरने लगे ओले। छोटे छोटे नहीं, बल्कि बड़े बड़े, पत्थरों जैसे सख्त ओले। बच्चे उन्हें उठाने दौड़े, लेकिन कुछ ही पलों में वो खुशी डर में बदल गई। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे, छत पर, पेड़ों पर, खेतों पर। और जब सब कुछ थमा, तो पूरा खेत सफेद हो चुका था, जैसे नमक बिछा दिया गया हो। न कोई पत्ता बचा, न कोई फूल, और न ही कोई उम्मीद। लेंचो ने अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का हमला भी इससे कम नुकसान करता। इस ओलावृष्टि ने सब कुछ खत्म कर दिया। उस रात घर में सन्नाटा था, सबके चेहरे पर डर था। अब क्या होगा, हम क्या खाएंगे? लेकिन उस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, भगवान पर विश्वास। लेंचो को पूरा यकीन था कि भगवान सब देखते हैं और वो जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह लेंचो ने एक फैसला लिया। वो बैठा और उसने एक खत लिखा। खत किसी इंसान को नहीं, बल्कि खुद भगवान को। भगवान, अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं फिर से खेती कर सकूं। उसने लिफाफे पर लिखा भगवान और उसे डाक खाने में डाल आया। जब डाकिये ने वो खत देखा तो वो हंस पड़ा, लेकिन पोस्टमास्टर ने कहा, इतना विश्वास काश मेरे पास भी होता। और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, लेंचो का विश्वास टूटने नहीं देंगे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे जुटाए, खुद भी दिया, दोस्तों से भी मदद ली। लेकिन 100 पैसों पूरे नहीं हो पाए, सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा हो सके। उन्होंने वो पैसे एक लिफाफे में डाले और उस पर लिख दिया भगवान। अगले रविवार लेंचो डाक खाने पहुंचा, जैसे उसे पूरा यकीन था कि भगवान ने जवाब जरूर भेजा होगा। और सच में उसे एक खत मिला। उसने पैसे गिने, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं आई, बल्कि गुस्सा आ गया। ये कैसे हो सकता है? भगवान गलती नहीं कर सकते। लेंचो तुरंत बैठा और फिर एक खत लिखा, भगवान, आपने जो पैसे भेजे उनमें से सिर्फ 70 पैसों मिले हैं, बाकी भेज दीजिए। लेकिन इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं। और यहीं ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। कभी कभी अंधविश्वास इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो सच्चाई को भी नहीं देख पाता। लेंचो का विश्वास अटूट था, लेकिन उसकी सूझ सीमित थी। इस दुनिया में भगवान कई रूपों में मदद करते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। शायद आज भी हमारे आसपास कोई भगवान बनकर हमारी मदद कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें।